हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लक्की जहांगीर और मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद लक्की में। और मैं आप लोगों के साथ जुड़ गया हूं आज का सेशन लेके, जिसमें सिस्टम असिस्टेंट के अंदर 31 जनवरी को जो इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चन पूछे गए थे, मेरी स्टूडेंट थी मीरा शर्मा, उनसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे और उन्होंने मेरे को डॉक्यूमेंट्सों के बारे में भी डिटेल से जानकारी दी है कि सर ये डॉक्यूमेंट्स की ओरिजिनल और इन डॉक्यूमेंट्स की मेरे को फोटोकॉपी लेके गई थी मैं, और आप लोगों के साथ भी वो सारी इंफॉर्मेशन साझा कर देता हूँ। चलता हूँ बिना किसी समय गवाए हुए कि मेरा से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे और उसने क्या क्या जवाब दिए थे। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ, क्या मीरा से क्या ऑल द डॉक्यूमेंट्स, सभी जितने भी डॉक्यूमेंट्स उनके बारे में मैं आप लोगों को कब बताऊंगा, उनको एट द एंड ऑफ द सेशन, सबसे लास्ट के अंदर बताऊंगा कि क्या क्या उनसे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे। पहले तो मैं आप लोगों को उनके बारे में जानकारी दे देता हूँ कि उनके अकॉर्डिंग टू मीरा उनसे क्या स्टार्ट टू एंड तक क्या क्या इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चन पूछे गए थे। सबसे पहले तो यही, सबसे पहले मैंने उनसे पूछा था, उन्होंने बोला कि टेबल पर एडमिट कार्ड चेक कर रहे थे, सामने एंटर होते ही टेबल पर एंटर कार्ड चेक कर रहे थे। उसके बाद वो एंट्री दे रहे थे कि कंफर्म करने के लिए कि आप ही इंटरव्यू देने के लिए आए हो, कि आप किसी जगह कोई और तो नहीं आ गए। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स, इसके बारे में मैं सबसे लास्ट में आप लोगों को बताने वाला हूँ। उसके बाद मेरा से और क्या क्या चीजें पूछी गई थी, देखिए अटेंडेंस। सबसे पहले तो पेन चेंज कर लेता हूँ आप लोगों को बताने के लिए। देखो, अटेंडेंस लिस्ट पर सिग्नेचर करवा रहे थे, उसके बाद एंटर होने के बाद उसके बाद रोल नंबर वाइज क्या हो रही थी, उनकी बायोमेट्रिक हो रही थी। उसके बाद बोला था कि बेल की आवाज के साथ ही क्या हो रहा था, नाम अनाउंस। मैं आप लोगों को बैठे बैठे यहीं पे बैठे बैठे घर पे बैठे बैठे ये फील करवा दूंगा कि आप लोग क्या इंटरव्यू सेशन के अंदर जा रहे हो। उसके बाद उसने क्या कहा, आप लोग भी फील करना कि उसने एंटर किया, एंटर इन द रूम, और क्या बोला, मे आई कम इन सर बोला, और उसका साउंड के साथ ही उसने क्या बोला, दोनों को गुड इवनिंग के साथ नमस्कार कर दिया। आप लोग जो भी बोलना चाहते हो, नमस्ते, हेलो, हाय, जो भी सर। उसके बाद सीधा उनसे पूछा, क्योंकि उनकी मार्कशीट और डॉक्यूमेंट्स उनके सामने रखे थे, इसलिए उनसे सीधा किसके बारे में पूछा, बीटेक के बारे में उनसे पूछा कि आपने बीटेक कौन से ईयर के अंदर कंप्लीट करी थी। बिना किसी औपचारिकताओं में उनसे नाम वगैरह नहीं पूछे गए थे कि आपका क्या नाम है, आपके पिता का क्या नाम है, आपने ग्रेजुएशन कहाँ से करी है, ऐसा कुछ भी नहीं पूछा था। बीटेक में पूछा था कि आपने कौन से सब्जेक्ट से बीटेक करी है, बीटेक में कौन से सब्जेक्ट से करी है। उसका आंसर था कि इसी से, मतलब इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन से उसने क्या करी है, बीटेक करी है। उसके बाद इसी के बारे में वो पूछने लग गए और पूछने लगे, और तब तक उन्होंने पूछा जब तक मैंने ना नहीं बोला। क्या, जब तक ना नहीं बोलोगे तब तक वो पूछे। और हर क्वेश्चन में उसने बोला कि मैंने को लास्ट के अंदर क्या, लास्ट में मेरे को ना बोलना पड़ा, उसके बाद ही वो उन्होंने दूसरा क्वेश्चन मेरे से पूछा था। लेकिन तब तक, जब तक मैं ना नहीं बोलूंगी तब तक वो उसी के अंदर डीप में जाते जाएंगे और वही चीजें पूछते रहेंगे। इसी के बारे में पूछने के बाद उन्होंने कहा मेरे को सीएस, जो कंप्यूटर साइंस है, उसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं उनके बारे में मेरे को नाम बताए, तो उनके बारे में उनसे पूछा। उसके बाद नेटवर्किंग के बारे में पूछा, वो भी डीप के अंदर, नेटवर्किंग के बारे में बिल्कुल डीप में जाके उनसे पूछा गया कि नेटवर्किंग क्या है, नेटवर्किंग की सिक्योरिटी सिस्टम क्या है, नेटवर्किंग का यूज क्या है, बाकी ये पूछा गया। उसके बाद टेक्निकल से रिलेटेड उनसे क्वेश्चन पूछे गए, ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड उनसे क्वेश्चन पूछे गए थे, सिक्योरिटी सिस्टम से रिलेटेड उनसे क्वेश्चन पूछे गए। जीके का एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया उनसे। उन्होंने बोला जीके के बारे में मेरे को तो हाल ही नहीं हुए, कुछ भी नहीं पूछा गया। अगर पर्सनल एक्सपीरियंस जरूर पूछ रहे हैं, जो जॉब वाले हैं उनसे ही ज्यादा पूछ रहे हैं, कि आपको जाते ही पूछते हैं कि पर्सनल एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट है कि नहीं है। या तो अगर पर्सनल एक्सपीरियंस वो मांगते थे तो या तो उनको नोटिफिकेशन में पहले देना चाहिए था कि आपके पास पर्सनल एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके बाद ही आप लोग आना, ताकि कोई जो और स्टूडेंट है वो अच्छे से तैयारी करके आ सकते थे। ये तो रहा उनसे पूछे गए क्वेश्चनों के बारे में। अब मैं आप लोगों को बारे में बता देता हूँ कि उनसे क्या क्या डिटेल के अंदर जो आप लोगों के सर्टिफिकेट है उनके बारे में बता देता हूँ। ध्यान से सुना, जो भी डॉक्यूमेंट्स है डीवी के लिए आप लोगों को जो भी डॉक्यूमेंट्स, उनकी कितनी, 2 सेट की कॉपी बनेगी, कितनी, 2 सेट की कॉपी बनेगी। एक सेट के अंदर आप लोगों के ओरिजिनल सर्टिफिकेट रहेंगे और एक सेट के अंदर आप लोगों की मार्कशीट की जितनी भी फोटोकॉपी है वो लगेगी। देखो, जो ओरिजिनल रहेंगे वो कौन से में रहेंगे, ओरिजिनल आपका एफिडेविट वो बनना चाहिए। ओरिजिनल जो 2 करेक्टर सर्टिफिकेट है वो आप लोगों के होने चाहिए एक साइड में। दूसरा, बोनाफाइड जो सर्टिफिकेट है वो आप लोगों का होना चाहिए, और 2 लेटेस्ट फोटो ये आप लोगों की होनी चाहिए। ये एक साइड के अंदर आप लोगों का एक सेट बना हुआ रहना चाहिए। दूसरी साइड में आप लोगों की 10th की मार्कशीट की फोटोकॉपी, 12th की मार्कशीट की फोटोकॉपी,
ग्रेजुएशन की मार्कशीट और कोई डिग्री है तो उसकी फोटोकॉपी, इंटरव्यू का कॉल लेटर है वो चाहिए आप लोगों को, जो पीजीडीसी है उसकी मार्कशीट की फोटोकॉपी, जो एग्जाम फॉर्म आपने भरा था उसकी फोटोकॉपी, कास्ट सर्टिफिकेट है तो उसकी फोटोकॉपी, और अगर आप लोगों के पास कोई एक्सपीरियंस है तो उसकी फोटोकॉपी, और अगर लास्ट कॉलेज जो करेक्टर सर्टिफिकेट है वो उसकी भी फोटोकॉपी आप लोगों को रखनी है। अब इसके अलावा ओरिजिनल और दूसरी साइड में आप लोगों को क्या रखनी है, जितने भी है ना इनके ओरिजिनल भी आप लोगों को आपके पास, आस पास नहीं बिल्कुल पास होने चाहिए, क्योंकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को अलग रखना है और ये तुरंत देख के इनको वापस कर देंगे। जितने भी 10th की मार्कशीट 12th की मार्कशीट ये क्या कर देंगे, ओरिजिनल को देखेंगे और देखने के बाद आप लोगों को तुरंत वापस कर देंगे। तो सबसे पहले तो मेन तो डॉक्यूमेंट्स यही है कि आप लोगों को दो दो सेट की कॉपी बनानी है, एक साइड में फोटो कॉपी होनी चाहिए और एक साइड में करेक्टर सर्टिफिकेट। अब ध्यान रखना है कि जिनमें फोटोकॉपी हो गई उनके अंदर आप लोग ये ओरिजिनल वाले मत डाल देना, जिनमें फोटोकॉपी हो गई है उनमें ओरिजिनल वाले मत डाल देना आप। कि आप जो 10th की मार्कशीट 12th की मार्कशीट जो ये सारी चीजें इसके अंदर आप क्या डाल रहे हो, ये सारी चीजें इनके एक भी फोटोकॉपी इनके साथ मत लगाना, क्योंकि ये तो क्या है ओरिजिनल अलग से जाएगी। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, जिनका एक को दो तीन चार और पांच जिनको इंटरव्यू होने वाला है तो वो प्रिपेयर होके जाए कि नेटवर्किंग के बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योरिटी सिस्टम के बारे में वो प्रिपेयर होके जाए। उसके बाद ही आप लोग इंटरव्यू देने के लिए जा सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।